चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएस प्रोफेशनल के अंदर हम एक सब्जेक्ट जिसका क्या नाम है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको ड्राफ्टिंग ही बोलेंगे, है ना। क्योंकि अगर देखें ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, ये डीपीए बोलना अजीब सा लगता है, तो इस सब्जेक्ट को हम क्या बोला करेंगे, ड्राफ्टिंग बोला करेंगे। चलिए, तो आज से मैं सीएस प्रोफेशनल का शुभारंभ कर रहा हूं। सीएस प्रोफेशनल का क्या है, शुभारंभ। सबसे पहले बताओ सीएस प्रोफेशनल के अंदर कितने ग्रुप हैं, न्यू सिलेबस, है ना। न्यू सिलेबस के अंदर कितने ग्रुप हैं, न्यू सिलेबस के अंदर 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट कौन, मान लीजिए ड्राफ्टिंग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा, ड्यू डिलिजेंस। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा, ईएसजी, है ना। नंबरिंग अलग हो सकता है आईसीएसआई के हिसाब से, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं और एक इलेक्टिव है। इलेक्टिव में हम कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आईपीआर। तो ये आईपीआर, तो सब मिला के चारों सब्जेक्ट की कोचिंग आपको मिलने वाली है। ग्रुप सेकंड के अंदर बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन है, सीआर, जिसका अब नाम है सीआरबीआई, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। दूसरा कौन सा एग्जैक्टली, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। और फिर तीसरा कौन है, इलेक्टिव। इलेक्टिव के अंदर हम कौन सा दे रहे हैं आपको, लेबर लॉ, है ना। तो सब मिला कितने सब्जेक्ट हो गए, 7 में से 5 क्या है एग्जैक्टली, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये करना ही करना है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, इलेक्टिव। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको चूज करना है। अब सारे के सारे इलेक्टिव तो हम पढ़ा नहीं सकते, तो ग्रुप 1 में हम आईपीआर की क्लास दे रहे हैं और ग्रुप सेकंड के अंदर हम लेबर लॉ की क्लास दे रहे हैं। तो ये सब मिला के सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहां बता दिया। सीएस प्रोफेशनल के अंदर 2 ग्रुप और दोनों ग्रुप मिला के 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट में से 5 है मैंडेटरी और 2 है इलेक्टिव, है ना। और जो इलेक्टिव्स है उसमें से हम आपको एक आईपीआर और दूसरा लेबर लॉ की क्लासेस दे रहे हैं। बाकी जो 5 मैंडेटरी है उसकी क्लासेस तो हो ही रही हैं। तो आज इस सबों में से मैं कौन सा स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्रुप 1 में कौन सा सब्जेक्ट एग्जैक्टली, ड्राफ्टिंग। तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज ड्राफ्टिंग। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो प्रोफेशनल की हमारी पूरी की पूरी टीम है, हम 3 टीचर्स हैं, मैं, श्वेता मैम और गीतांजलि मैम। हम तीनों मिलके आपको एग्जैक्टली प्रोफेशनल की ये 7 सब्जेक्ट की क्लासेस देंगे। अब इस 7 सब्जेक्ट में से मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम सीएस नितेश कुमार जायसवाल, कंपनी सेक्रेटरी, और एलएलबी भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, एमकॉम भी हूं, और मुझे पढ़ाते हुए लगभग 14 साल अब हो गए हैं। और 14 साल में लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को पढ़ाने का। हाँ, ये अलग बात है कि ये सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस की आज फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि प्रोफेशनल में 2 ग्रुप है, सब मिला के 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से 5 मैंडेटरी हैं और 2 क्या है एग्जैक्टली, इलेक्टिव हैं। हमने आपको बता दिया कि 7 सब्जेक्ट्स की हम आपको कोचिंग देंगे। और सबसे अजीब बात है, जो बच्चे फेस टू फेस आना चाहते हैं फेस टू फेस भी आ सकते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 वाली क्लासेस तो प्योर ऑनलाइन है। बाकी अगर कोई बच्चा लाइव क्लास देखना चाहता है, हमारे एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है सीएस प्रोफेशनल फ्री डेली क्लासेस बाय टीम एनकेजे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पे डेली क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है। जब तक वो लाइव रहेगा तब तक वो क्लासेस फ्री रहेंगी। अगर लाइव आपका कभी भी छूट जाता है तो हमारा एक ऐप है सीएस एनकेजे सीएस क्लासेस ऐप, उस ऐप पे जाके आप प्रोफेशनल की क्लासेस परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस इन इंडिया, है ना। आपको वहां पे सारे के सारे 7 सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, एकदम न्यूली रिकॉर्डेड। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लाइव क्लासेस हम देंगे वही रिकॉर्ड होके वो ऐप पे चला जाता है और ऐप पे आप स्मूथली आराम से क्लास देख सकते हैं। अभी वो चैनल चूंकि नया बना है, 1 महीने तक अभी वो एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए हमारे इसी चैनल पे अभी क्लासेस चल रही हैं। पर 1 महीने के बाद सारी की सारी लाइव क्लासेस उसके ऊपर भी चलने लगेंगी, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल को लेके था जो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल में मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो प्रोफेशनल में ग्रुप 1 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ड्राफ्टिंग, और ग्रुप 2 के अंदर मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सीआर, जिसका अब नाम क्या है, सीआरबीआई, पर हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर ही बोलते हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं प्रोफेशनल में। ग्रुप 1 में मैं पढ़ाऊंगा ड्राफ्टिंग और ग्रुप सेकंड के अंदर मैं क्या पढ़ाता हूं, सीआर।
तो ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 7 में से 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, बाकी 5 सब्जेक्ट में CS श्वेता चुग मैम पढ़ाएंगी और CS गीतांजलि मैम पढ़ाएंगी, है ना। तो सब मिला के 7 सब्जेक्ट की कोचिंग होगी, उसमें से 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। द फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग एंड द सेकेंड इज CR। ग्रुप फर्स्ट में ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा, ग्रुप सेकेंड में क्या पढ़ाऊंगा, CR पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं इसका शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं। सबसे पहले CS प्रोफेशनल ग्रुप 1 के अंदर मैं पढ़ाऊंगा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। ये ना ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस या ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स, कुछ भी बोलिए, मतलब मेन सब्जेक्ट तो कौन एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग है। अब इसके बारे में बताता हूं। इसमें मैं आपको एक बुक दूंगा, हमारे तरफ से कितनी बुक मिलेगी, एक बुक मिलेगी, उसमें लगभग 25 चैप्टर्स होंगे। अराउंड कितने चैप्टर्स होंगे, 25 चैप्टर्स की मैं आपको एक बुक दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मालूम है तो आपका ड्राफ्टिंग 2 पार्ट में बटा हुआ ICSI मॉड्यूल के हिसाब से। पार्ट फर्स्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग, जो कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। और जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, वो कितना का है, 30 मार्क्स का है। तो सब मिला के 100 मार्क्स का आपका ड्राफ्टिंग है, लेकिन उसमें 70 मार्क्स ड्राफ्टिंग के ऊपर है और 30 मार्क्स प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस पे है। तो जो मेरी बुक होगी वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी, पार्ट फर्स्ट अलग और पार्ट सेकंड अलग। पार्ट फर्स्ट के ऊपर ज्यादा चैप्टर्स होंगे क्योंकि ज्यादा मार्क्स है, 70 मार्क्स है, और पार्ट सेकंड के अंदर थोड़े कम चैप्टर्स होंगे क्योंकि वो 30 मार्क्स है। पर मैं आपको बताऊं ये पूरा सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का इंट्रो भी दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्राफ्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा, क्योंकि उसमें लिखना बहुत सारा पड़ता है, तो थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग होता है। लेकिन जो प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस है वो वाला पार्ट तो बड़ा शानदार रहने वाला है। मैं आपको बताऊं, देखने में ये 100 मार्क्स का ड्राफ्टिंग लग रहा है, पर अभी भी 60-70 मार्क्स तक का ये लोग थ्योरी पूछ देते हैं, सिर्फ 30-40 मार्क्स का ही वो ड्राफ्टिंग पूछते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब जिसको आप बोलते हो डीड, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग, वो आज भी वो कम ही पूछ रहे हैं, मतलब कम का मतलब कंपैरेटिवली कम पूछ रहे हैं। आज भी ड्राफ्टिंग का अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लोगे ओल्ड सिलेबस का, क्योंकि न्यू सिलेबस की तो अभी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, अभी उसका एग्जाम ICSI को लेना बाकी है। तो जब ICSI पहली बार एग्जाम लेगा तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएगा, हम उसको देखेंगे। लेकिन आज तक का जो पैटर्न रहा है ड्राफ्टिंग का वो यही रहा है। अभी भी 50-60 मार्क्स को प्योर थ्योरी पूछते हैं, बाकी 30-40 मार्क्स में वो क्या पूछते हैं, वो ड्राफ्टिंग पूछते हैं, जिसके अंदर डी डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करनी होती है आपको। तो आपको एकदम चिंता नहीं करना है, जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर एकदम इंटरेस्टिंग ढंग से आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, प्रोफेशनल के अंदर भी ड्राफ्टिंग उतने ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी बताइए, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के अंदर मैं कितने बुक दूंगा, एक, और एक बुक के अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट ड्राफ्टिंग 70 मार्क्स एंड पार्ट सेकेंड क्या हो गया, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, कितना मार्क्स, 30 मार्क्स। जो प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है वो तो प्योर थ्योरेटिकल है, और जो एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग है उसके अंदर पहले थ्योरी वाला पार्ट आता है। अब जैसे सेल डी ड्राफ्ट करना है तो पहले सेल क्या होता है, जो आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बचपन में पढ़ा था, वो सेल को फिर से डिफाइन, फिर से उसका एसेंशियल्स वो याद करना पड़ेगा, और उसी एसेंशियल्स को आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, सेल डीड बन जाएगा। तो पूरा का पूरा जो JIGL के अंदर कुछ चैप्टर्स थे, कुछ EBCL के अंदर जो चैप्टर्स थे, ECIPL के अंदर जो चैप्टर्स थे, वो सारे के सारे फिर से रिपीट होते हुए नजर आएंगे, और फिर बस यही कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब आपको डीड भी बनाना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा, और उसका चिंता आपको नहीं करना है। ड्राफ्टिंग 3 पार्ट में होती है, वो 3 पार्ट एक बार मैंने अगर आपको समझा दिया तो आप दुनिया का कोई भी डीड, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसी फॉर्मेट पे ड्राफ्ट कर पाओगे, है ना। तो ड्राफ्टिंग कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, वो 3 पार्ट में होता है। वो तीनों पार्ट बता दूंगा कि फर्स्ट वाले पार्ट में ये लिखना है, सेकेंड वाले पार्ट में ये लिखना है, थर्ड वाले पार्ट में ये लिखना है, एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, मतलब शानदार चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और सब्जेक्ट बहुत शानदार है। तो एक बार फिर से, ड्राफ्टिंग ऐसे तो 100 मार्क्स का है, लेकिन 100 मार्क्स को 2 पार्ट में ICSI ने डिवाइड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर 70 मार्क्स का, एंड पार्ट सेकेंड 30 मार्क्स का, जिसके अंदर क्या है, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, है ना। अगर देखा जाए तरीके से तो इसका नाम अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में या क्वासी जुडिशियल बॉडी में पहले हम अपीयरेंसेस देते हैं, उसके बाद वहां क्या करते हैं, प्लीडिंग्स करते हैं। क्या करते हैं, प्लीडिंग्स करते हैं। तो पहले अपीयरेंसेस होता है, बाद में क्या होता है, प्लीडिंग्स होता है। खैर, तो ये आपको समझ में आ गया। एक बुक मिलेगी, 2 पार्ट में रहेगा, 70 मार्क्स का अलग और 30 मार्क्स का अलग।
वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि जो हम बुक देंगे वो किस तरीके का होगा। जो दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज CRVI, जो ग्रुप सेकंड में है, उसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें मैं 2 बुक दूंगा, 2 बुक मतलब 2 वॉल्यूम होंगे, सब मिला के कितने चैप्टर्स होंगे, 40 चैप्टर्स होंगे। तो 40 चैप्टर का एक बुक बनाने का फायदा नहीं है, तो 2 वॉल्यूम मिलेगी, CR वॉल्यूम फर्स्ट एंड CR वॉल्यूम सेकंड, 2 बुक दूंगा आपको। और इसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर तो क्या रहने वाला है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रहने वाला है, जो कितने मार्क्स का एग्जैक्टली 40 मार्क्स का है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, बाय बैक, यही सब होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें भी सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल है वो कौन है, मर्जर एंड अमालगमेशन। दूसरा पार्ट इन्होंने इस बार वैल्यूएशन का डाला, अलग से 20 मार्क्स का वैल्यूएशन है। और तीसरा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, जो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो देखिए CR 40 मार्क्स का हो गया, जो आपका इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप है, जो IBC है, जो क्या है IBC, पूरा IBC डिटेल में है। तो ये आपको मालूम होगा न्यू सिलेबस के अंदर उन्होंने एग्जीक्यूटिव से IBC हटा दिया है, पूरा IBC कहां डाल दिया है, प्रोफेशनल में डाल दिया है। तो 40 मार्क्स का अलग से आपका IBC है। तो 40 40 80, अब 20 मार्क्स का क्या हो गया, वैल्यूएशन। तो ये 2 वॉल्यूम की बुक मैं दूंगा, लगभग 40 चैप्टर्स उसके अंदर होंगे। और आपको मालूम है ग्रुप सेकंड के अंदर हम प्योर ऑनलाइन है, नाइट क्लासेस दे रहे हैं हम। तो नाइट क्लासेस स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुई है ग्रुप सेकंड की क्लास। ग्रुप सेकंड की क्लास विद इन अ मंथ हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन कर देंगे। अभी हमने ग्रुप 1 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें तीनों टीचर्स हमारे अब TTS में क्लासेस ले रहे हैं, फेस टू फेस भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया। तो ग्रुप 1 विद इन अ मंथ, ग्रुप सेकंड विद इन अ मंथ स्टार्ट करेंगे, जो प्योर ऑनलाइन होगा, नाइट क्लासेस होंगी। और ग्रुप फर्स्ट अब स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह में एक क्लास हुई होगी आपकी, कौन सी क्लास हुई थी अभी, ड्यू डिलिजेंस वाला ना, ड्यू डिलिजेंस वाला श्वेता मैम क्लास लेके गई है। ड्राफ्टिंग मैं ले रहा हूं, इसके बाद अभी गीतांजलि मैम आने वाली है, वो क्लास लेने वाली है। तो ग्रुप 1 की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइव यूट्यूब लाइव पे ये फ्री है, बाकी आप फेस टू फेस भी आ सकते हैं। और हमारे CSNKJ CS क्लासेस के ऐप पे जाके आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज भी कर सकते हैं। और जो हमारा इस बार का जो ऐप है वो बहुत स्मूथ है, ऐप पे सारी क्लासेस डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप इसको क्लिक करेंगे और आराम से वो स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मोबाइल और टैब पे तो क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, है ना। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले ड्राफ्टिंग के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा ICSI मॉड्यूल दिखा देता हूं। आप देखो, चलिए आज ड्राफ्टिंग का इंट्रो है, ये आपका मॉड्यूल है, ये देखिए ना, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप 1 पेपर नंबर 2, है ना। सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। पार्ट फर्स्ट ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग, कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का। एंड पार्ट सेकंड प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, 30 मार्क्स का। तो चूंकि आज इंट्रो है इसलिए एक बार स्टडी मटेरियल सब देखना जरूरी है। अगली क्लास से तो हम चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, तो इंट्रो में सब कुछ देखना जरूरी है कि क्या क्या होने वाला, कैसे कैसे होने वाला है। देखिएगा, अगर आप ICSI का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले इन्होंने लेवल ऑफ नॉलेज क्या रखा है, एक्सपर्ट नॉलेज। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन टफ पूछने वाले हैं। जहां भी ये लोग लेवल ऑफ नॉलेज क्या डाल देते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज, वहां पे क्वेश्चन टफ पूछते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर कंपनी लॉ में एक्सपर्ट नॉलेज था, तो कंपनी लॉ टफ पूछते हैं। मॉड्यूल सेकंड के अंदर सिक्योरिटी लॉ एक्सपर्ट नॉलेज था, तो सिक्योरिटी लॉ के अंदर क्वेश्चन ये टफ पूछते हैं। ऐसे ये ड्राफ्टिंग में क्या करने वाले हैं, टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पर आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पार्ट फर्स्ट में जरा देखिए तो 70 मार्क्स में कितने एग्जैक्टली चैप्टर्स इन्होंने दिया है। चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, नाम से लग रहा है प्योर थ्योरेटिकल होने वाला। क्योंकि डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करनी है तो पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है ना। जैसे देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंडर्ड बिड एंड टेंडर्स, पब्लिक नोटिस, बाई लॉज, शो कॉज नोटिस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बॉन्ड, है ना, डीड, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर्स, अग्रीमेंट, डीड, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इन सबों की हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो पहले इसका एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन मिलेगा। उसके बाद यहां से सुनिए ड्राफ्टिंग का शुरू हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। इसमें ड्राफ्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा। जो नंबर 3 है, यहां से प्योर ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई, ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, देखो डिक्लेरेटरी डिक्री है, सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, लीज डीड है, लाइसेंस डीड है, गिफ्ट डीड है, एक्शनेबल क्लेम से जुड़ी हुई ड्राफ्टिंग है। उसके बाद फिर यहां से थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको याद होगा सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन
नॉन रजिस्ट्रेशन, एडजुडिकेशन, स्टैम्प ड्यूटी, पावर ऑफ अटॉर्नी। इसका मतलब 2 चैप्टर तो यही दिख गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये पूरा फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आइए फिर देखिए और भी डीड्स यहाँ दिखा रहा है, ये सारा ड्राफ्टिंग है 70 मार्क्स में, फिर से ड्राफ्टिंग है, एग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग, डीड की ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग, देखो सारे के सारे ड्राफ्टिंग्स हैं। उसके बाद कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग जैसे एलएलपी एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एंड फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, सर्विस एग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, ई कॉन्ट्रैक्ट। आज के जमाने में कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं। उसके बाद कंपनीज एक्ट के अंदर के डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग जो सबसे जरूरी है, ये चैप्टर तो समझो 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर रहना है, आईसीएसआई यहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे यहां पे देखिए ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, मॉर्गेज डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, सेल परचेज एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग, है ना, ये सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद एक थ्योरेटिकल चैप्टर आएगा, आजकल कंपनी सेक्रेटरीज का ना एक बड़ा अच्छा एरिया ऑफ प्रैक्टिस बना ओपिनियन राइटिंग। क्या बना है, ओपिनियन राइटिंग। अब ओपिनियन राइटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, मान लो मर्जर करने जा रही है, अमालगमेशन करने जा रही है, किसी कंपनी को खरीदने जा रही है, किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है, फॉरेन कोलैबोरेशन करने जा रही है, तो पहले वो किसी प्रोफेशनल से लाइक कंपनी सेक्रेटरी से ओपिनियन मांगती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके हमारे फायदे होंगे कि नुकसान होंगे। तो ये ओपिनियन राइटिंग आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, तो इसी के ऊपर आईसीएसआई ने एक चैप्टर बना दिया है। ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ प्रैक्टिस बनने वाला है आप लोगों के लिए कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद, तो इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल चैप्टर ये होने वाला है। उसके बाद कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अब देखो जैसे यहाँ पे बेस्ट कॉमर्शियल ऑपरेशनल टर्म्स का नेगोशिएशन करना सिखाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करना, एग्जीक्यूट करना, क्रिएट करना सिखाया जाएगा, ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिखाया जाएगा, वेंडर्स क्लाइंट के साथ आपका एक बढ़िया रिलेशनशिप बने, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो 70 मार्क्स में कितने चैप्टर हो गए, 8। 70 मार्क्स में आईसीएसआई मॉड्यूल के कितने चैप्टर्स हो गए, 8। अब आइए पार्ट सेकंड, दैट इज प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। अब इसके अंदर देखो पूरा जेआईजीएल है। पहले आप देखो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ये चैप्टर के अंदर देखिए कोर्ट कितने तरीके के होते हैं, ई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडी, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी सब पढ़े थे बचपन में, सेम पूरा का पूरा फिर से यहाँ पे आ गया। प्लीडिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी किसी कोर्ट के अंदर या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर और हम कोर्ट के सामने, बॉडी के सामने जो भी बोलते हैं, जो भी दलील देते हैं, चाहे लिख के चाहे बोल के, वो सब प्लीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लीडिंग्स। तो आप क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास, कोर्ट के पास कुछ भी करोगे, दैट बिकम्स द प्लीडिंग। और आप जानते हैं वी ऑल आर द कंपनी सेक्रेटरीज एंड कंपनी सेक्रेटरीज क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने अपीयरेंसेस दे सकता है। तो अपीयरेंसेस देने के बाद वो क्या करेगा, प्लीड करेगा। राइटिंग में प्लीडिंग्स होंगी, ओरल प्लीडिंग्स होंगी, तो उसमें आपको आईसीएसआई मास्टरी कर दे रहा है, जिससे कि आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ के आराम से क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने अपीयरेंसेस दे सकते हैं और एक बढ़िया प्लीडिंग्स करके अपने क्लाइंट का केस जितवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड अपीयरेंसेस, आगे ना, तो पहले अपीयरेंसेस होता है, अपीयरेंसेस के वक्त में आपको एडवोकेसी के आर्ट आने चाहिए, जिससे कि आप अपने बातों को जज के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, और जो भी आप बोलोगे लिख के दोगे, दैट ऑल बिकम्स द प्लीडिंग्स। तो प्लीडिंग्स बड़ा शानदार रहने वाला है। उसके बाद फिर कंपनीज एक्ट, आईसीएसआई कंपनीज एक्ट को नहीं भूलता है। तो देखो कंपनीज एक्ट के अंदर एप्लीकेशंस, पिटीशंस, अपील ड्राफ्ट करना है, तो उसकी पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। सिक्योरिटी लॉ के अंदर आपको अपील्स ड्राफ्ट करना है, सेबी के खिलाफ सैट में अपील होता है, सैट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है। उसके बाद जितने भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके सामने आप अपीयरेंसेस कैसे देंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए आप पार्ट फर्स्ट जो 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स में कितने चैप्टर्स हैं इनके, 8। और जो 30 मार्क्स का प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है, उसके ऊपर कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स इस पे, 8 चैप्टर्स इस पे। 100 मार्क्स के ऊपर ये आपको कितने चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, 14 चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। अब बात ये आती है आईसीएसआई के 14 चैप्टर्स और मेरे कितने चैप्टर्स। तो मैं जो बुक अब ड्राफ्ट कर रहा हूं, अभी मेरी बुक की ड्राफ्टिंग चल रही है, हो सकता है विद इन अ वीक आपको बुक मिल जाए, विद इन अ वीक आपको बुक मिल जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, CS क्लासेस ऐप पे आप जाएंगे, वहां पे फ्री डाउनलोड्स में बुक आपको मिल जाएगी।
अभी जब तक कि बुक पेजेज में आएंगे तब तक वो फ्री डाउनलोड्स में होंगे, उसके बाद बुक आपको वहां पे पूरे एक प्रोडक्ट की तरह लिस्टेड आपको दिखाई देगी, है ना। तो आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, वीडियो खरीदते हैं, तो वीडियो के साथ आपको बुक्स भी मिलेगी, ई बुक्स भी मिलेंगी। अगर आपको कभी जो हार्ड बुक्स की जरूरत होगी तो आप यहाँ पे फोन करके हार्ड बुक्स भी मंगवा सकते हैं। जो बच्चा फेस टू फेस वाला है उसको तो हार्ड बुक मिलेगी, ठीक है जी। तो विद इन अ वीक हम आपको बुक दे देंगे। अभी जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्टिंग हमारी चल रही है बुक की, उसमें इतने चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ICSI के 8 चैप्टर और मेरे कितने चैप्टर? 18 चैप्टर, है ना। उसके बाद आप देखिए पार्ट सेकंड में आएंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, सब मिला कितने चैप्टर्स हो गए? 23। और मुझे लगता है कि जब मैं एकदम एक्सपर्ट ढंग से बुक बनाऊंगा तो 1-2 चैप्टर्स और बढ़ने की उम्मीद है। जैसे इसमें ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन अभी नहीं है, तो ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन भी आएगा। तो लगभग आपको मैं 25 चैप्टर्स का नोट्स दूंगा, और 25 चैप्टर्स में छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने बांट दिया जानबूझ के, क्योंकि ICSI कितने चैप्टर थे? 14। ICSI के 14 और मेरे 25। तो ICSI क्या करता है, एक ही चैप्टर में बहुत कंटेंट डाल देता है, जिससे बच्चों को रिवीजन करने में दिक्कत आती है। तो मैं छोटे छोटे चैप्टर्स बना के 25 चैप्टर्स बनाऊंगा, और 25 चैप्टर्स को आप आराम से एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, यहां से जो बच्चा ड्राफ्टिंग पढ़ा है उसके मार्क्स ज्यादातर बच्चों ने अपने अपने एग्जाम में 60 क्रॉस किया है या 60 के आसपास रहे हैं। तो इसका मतलब एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, आपका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से बुक ड्राफ्ट करने में थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर बुक भी आ जाएगी, लेकिन आपकी क्लासेस बहुत अच्छी होने वाली है, आपको घबराने की जरूरत कहीं भी नहीं है। तो ये सब मिला के आपको मैंने सब कुछ बता दिया। ICSI मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स? 14, और मेरे कितने चैप्टर्स? 25। तो 25 चैप्टर्स का मैं आपको बुक देने वाला हूं, उसी बुक से मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का इंट्रो मैं आपको देता हूं। सारे के सारे बच्चों को सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ड्राफ्टिंग होता क्या है। बताइए आपको क्या लगता है ड्राफ्टिंग क्या होता होगा? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक बार टाइप करके बताइए आपको क्या लगता है ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो देखिए ड्राफ्टिंग का जो एक लीगल डेफिनेशन है वो ये है, जरा एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी से एक बार इसको टाइप कीजिए। तो जो मैंने लिखा है, आप ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तभी फायदा होगा। अगर आप चीजों को टाइप नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। टाइप वाइप करते रहने से क्या होता है, लाइव क्लासेस भी फेस टू फेस जैसी लगती है ना। तो जल्दी से इसका डेफिनेशन टाइप कीजिए, ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी मैटर की ड्राफ्टिंग करनी है। मैटर का मतलब क्या हो सकता है? सेल। क्या हो सकता है? सेल। सेल एक मैटर है, लीज एक मैटर है, लाइसेंस एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए लीज, हमारा मैटर कौन है? लीज। तो आप बताओ लीज से जुड़ा हुआ ऑल एस्पेक्ट क्या क्या होगा। तो लीज से जुड़े हुए एस्पेक्ट बचपन में लीज पढ़ा है आपने, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा ना लीज। तो आपको पता है सर लीज के अंदर ना एक मकान मालिक होता है जिसको क्या बोलते हैं? लेसर। सर एक किराएदार होता है जिसको बोलते हैं टेनेंट या लिसी, ये बोलते हैं ना सर। उसके बाद जो लीज होता है फॉर सर्टेन पीरियड होता है, तो आपको अपना लिख देना पीरियड की कितने साल के लिए लीज दिया जा रहा है। सर लीज मुफ्त में नहीं होता है, क्या होता है? कंसीडरेशन होता है ना, मुफ्त में नहीं होता है। कंसीडरेशन भी 2 तरीके का होता है, एक वन टाइम होता है जिसको आप एडवांस बोलते हो, सिक्योरिटी बोलते हो। एक रेगुलर होता है जो हर मंथ में दिया जाता है ना, हर मंथ में होता है, बहुत बार क्वार्टरली भी होता है, बहुत बार ईयरली भी होता है। सर फिर मकान मालिक के कुछ एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे तुम नॉनवेज नहीं बना सकते, तुम रात में इतने लेट नहीं आ सकते, बहुत बड़ी कहानी है। तो सर इसका मतलब बहुत सारे क्या होंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस, यही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो किसी भी मैटर से जुड़ा हुआ ये सारे एस्पेक्ट हैं। अब इस सारे एस्पेक्ट को जैसे तैसे लिखोगे तो क्या वो इस डीड को पढ़ने वाला क्या बिना कंफ्यूजन का उसको पढ़ पाएगा? नहीं, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसी सारे मैटर को सब मिला के कितने मैटर्स हो गए अपने? 5 ये ब्रॉड मैटर्स हैं। इसी में अगर मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा तो बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी।
इन सारे लाइनों को जब उसका कलेक्शन एंड प्लेसिंग, अभी मैंने क्या किया, ये 5 लिखा, ये क्या था, कलेक्शन, क्या था, कलेक्शन। अब इसी की क्या करूंगा, प्लेसिंग। अगर मैंने इसकी प्लेसिंग लॉजिकल मैनर में और सिंपल यूसिड स्टाइल में कर दिया तो मेरा मानना है कि इस डॉक्यूमेंट का कंटेंट को आराम से समझा जा सकेगा विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन। तो ड्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी मैटर से जुड़ा हुआ, किसी भी मैटर से जुड़े हुए ऑल एस्पेक्ट को पहले हम कलेक्ट करते हैं। जैसे अभी तुमने देखा था 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये मैंने किस में लिखा, रफ में लिखा। रफ में जो लिखा वही थोड़ी दे सकते हैं डीड बना के। अब उसकी क्या करनी है आपको, प्लेसिंग। तो इसका मतलब ड्राफ्टिंग में स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कलेक्शन। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, प्लेसिंग। अच्छा, प्लेसिंग जैसे तैसे या इन अ लॉजिकल मैनर, इन अ सिंपल यूसेज स्टाइल। इन अ सिंपल यूसेज स्टाइल से फायदा क्या होगा कि कोई भी आदमी, देखिए जो आप डीड बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि लीगल प्रोफेशनल्स के लिए आप बनाते हैं, आप आम आदमी के लिए बनाते हैं। आप अगर लीज डीड बना रहे हैं तो उसको पढ़ने वाला कौन है, मकान मालिक। पढ़ने वाला कौन है, किराएदार। अब किराएदार और मकान मालिक जरूरी तो नहीं कि सब लॉ के फील्ड का हो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि सब लॉ के फील्ड का होता होगा। तो आप उस लैंग्वेज में लिखो जिसको कोई भी एक लेमैन भी अगर उसको पढ़ना चाहे तो उसको सारे कंटेंट सही ढंग से पता चल सके। अब जैसे मैंने सब मिला के कितने कंटेंट लिखे थे, 5। कितने कंटेंट लिखे थे, 1 2 3 4 5। तो इस 5 कंटेंट को मैं आपको बताऊं, ड्राफ्टिंग हमेशा 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में। एक होता है आपका नॉन ऑपरेटिव पार्ट। क्या होता है, नॉन ऑपरेटिव पार्ट। अब इसमें जैसे लेसर और लिसी का पूरा नाम वाम आ जाएगा। फिर होता है ऑपरेटिव पार्ट, इसके अंदर लिखा रहेगा लीज, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, लीज इतने पीरियड के लिए दे रहा है, ये कंसिडरेशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और लास्ट में होता है फॉर्मल पार्ट, जिसमें दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर को अटेस्ट करने वाला एक विटनेस होगा। इसी को अगर इस 3 पार्ट में इज्जत के साथ तरीके से अगर हम प्लेसिंग करेंगे तो दैट बिकम्स द ड्राफ्टिंग। तो जल्दी बताइए ड्राफ्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी मैटर से जुड़ा हुआ, बोलो, किसी भी मैटर से जुड़े हुए कंटेंट को, किसी भी मैटर से जुड़े हुए कंटेंट को पहले हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब नहीं करोगे ड्राफ्टिंग करते वक्त चीजें छूट जाएंगी। तो ड्राफ्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले उस मैटर से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह रफ में लिखो और फिर उसकी क्या कर दो, प्लेसिंग। प्लेसिंग कैसे करो, इन अ सिंपल यूसेज स्टाइल, इन अ लॉजिकल मैनर। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि जो भी रीडर है उस डॉक्यूमेंट का, उस डीड का जो रीडर है वो उसको अच्छे ढंग से समझ विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो इसके लिए, इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो तो आपको 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो लॉ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉ की जानकारी नहीं है तो मालूम चला सिंपल यूसेज स्टाइल में तो लिख दिया आपने, लॉजिकल मैनर में तो लिख दिया, पर इलीगल चीज लिख दिया। अब जैसे लीज और लाइसेंस में डिफरेंस होता है, आपको लिखना था लीज डीड और आपने टर्म्स एंड कंडीशन किसका डाल दिया, लाइसेंस का, तो बिगड़ गया ना मामला। तो लीज अलग होता है, लाइसेंस अलग होता है, सबको लॉ पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं ड्राफ्टिंग वही कर सकता है जिसको अच्छी लॉ की जानकारी हो। अगर लॉ की जानकारी, इसलिए आपने देखा ड्राफ्टिंग जनरली वही लोग करते हैं जो लॉ फील्ड के होते हैं, है कि नहीं। भारत में तो क्या होता है, जो लॉयर होता है वही ड्राफ्टमैन होता है, लेकिन आप अमेरिका सब में जाओगे तो वहां लॉयर अलग प्रोफेशन है और ड्राफ्टमैन अलग प्रोफेशन है। पर भारत में क्या होता है, जो लॉयर है वही ड्राफ्टमैन है ना। क्योंकि देखिए लॉ की जानकारी के बिना आप लीगल ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। अभी जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं या लीगल ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं, लीगल के लिए लॉ। अच्छा, दूसरा फैक्ट, वही जैसे लीज में कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है, कितने साल के लिए दिया जा रहा है, कितने कंसिडरेशन पे दिया जा रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या एक्सेप्शंस है, क्या रिजर्वेशंस हैं, ये जब तक आपको पता नहीं होगा, आप आधा अधूरा ड्राफ्टिंग करके दे दोगे तो मालूम चला बाद में कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन बन जाता है डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट पर होता है केस। आप बताओ, आप इतना गंदा ड्राफ्टिंग करोगे जिससे केस हो जाए तो क्या आप अच्छे ड्राफ्टमैन माने जाओगे। और तीसरा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए, लैंग्वेज इतना सिंपल, इतने अच्छे ढंग से लिखा होना चाहिए कि एक ले मैन भी उसको समझ सके। आप हमेशा ड्राफ्टिंग लीगल वाले के लिए थोड़ी करते हो, आप आम आदमी के लिए ड्राफ्टिंग करते हो। तो लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। तो बताओ, एक अच्छी ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत है। नंबर 1, लॉ की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उस मैटर से जुड़ा हुआ सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फैक्ट वो फ्रॉड बन सकता है, एब्सेंस ऑफ फैक्ट डिस्प्यूट का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता, पहले बताइए। तो कम डिस्क्लोजर होना चाहिए या फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए।
फुल, और तीसरा लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, एक अच्छा ड्राफ्टमैन वही होता है जिसकी तीन चीजों पे मास्टरी हो, नंबर 1 लॉ, नंबर 2 फैक्ट, और नंबर 3 लैंग्वेज। याद रहेगा। अब आते हैं कि ये जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इसमें हम कितने तरीके की ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। तो ड्राफ्टिंग बेसिकली 3 तरीके की होती है। तो फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग। अब बताओ स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग में क्या क्या आएगा। जैसे नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग है। सो कोज नोटिस ड्राफ्ट करते हो, अपील ड्राफ्ट करते हो, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हो, ये सब क्या हो गया, स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग। सेकेंड इज कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग, सेल डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, ये सब क्या हो गया, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग। और तीसरा हो गया प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स कहां होगा, कोर्ट में। जैसे अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, अपील, तो वो हो गया प्लीड। हम आपका कहते हैं पहली बार केस करते हैं तो उसको बोलते हैं सूट, तो सूट हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो हो गया प्लीडिंग, है ना। उसके बाद आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स बच्चों ने पढ़ा है ना, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, एप्लीकेशन, ये सब वर्ड सुने हो ना। तो ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे, प्लीडिंग्स में आ जाएंगे। तो सब मिला के 3 तरीके का हो गया। पहला बोलो कौन, स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग। स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग का मतलब ऐसी डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग जिसको लॉ ने बोला हुआ है। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर नोटिस होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं। कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग में लोग दिन रात कॉमर्शियल डीलिंग्स करते हैं, सेल करते हैं, लीज करते हैं, लाइसेंस करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, लोन एग्रीमेंट होता है, ये सब कहाँ आ गया, कॉमर्शियल ड्राफ्ट। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ये सब किसमें आ गया, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग में। और प्लीडिंग्स के अंदर एग्जैक्टली कोर्ट के अंदर या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर एफिडेविट करते हैं, सूट करते हैं, अपील करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, रिजॉइंडर करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। ऐसे लाखों चीजें हैं जो कोर्ट के अंदर ड्राफ्ट होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर ड्राफ्ट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लीडिंग्स बोलते हैं, एग्जैक्टली प्लीडिंग्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है इसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग, कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स। क्लियर है जी। तो आज चूंकि इस चैप्टर का इंट्रो है तो आज मैं जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देता हूं। बताओ मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले आज मैंने शुरू किया था यहां से, देखो बताता हूं आपको। आज मैंने शुरू किया था कहां से, आज चूंकि इस चैप्टर की क्या है, इस सब्जेक्ट की क्या है एग्जैक्टली, आपका इंट्रो। तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, आज मैं इंट्रो देके छोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीएस प्रोफेशनल के अंदर मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 1 में क्या पढ़ाऊंगा, ड्राफ्टिंग, और सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 में क्या पढ़ाऊंगा, सीआरवीआई, दैट इज सीआर। मैं पॉपुलरली उसको क्या बोलता हूं, सीआर। दूसरा मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग के बारे में। ड्राफ्टिंग में मैं आपको एक बुक दूंगा, चैप्टर्स होंगे, 25 चैप्टर्स होंगे, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट फर्स्ट ड्राफ्टिंग 70 मार्क्स, पार्ट सेकंड अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग या प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस 30 मार्क्स, सब मिला के मैं आपको दूंगा लगभग। उसके बाद जो ग्रुप 2 के अंदर पढ़ाऊंगा, सीआर के अंदर पार्ट फर्स्ट 20 मार्क्स का सीआर है, पार्ट सेकंड वैल्यूएशन 20 मार्क्स का है, और पार्ट थर्ड इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग ऑफ है। तो 40 40 80 और बीच में कौन, 20 मार्क्स का वैल्यूएशन। 100 मार्क्स का सीआरवीआई पढ़ाऊंगा, 2 बुक दूंगा, सीआर वॉल्यूम फर्स्ट, सीआर वॉल्यूम सेकंड। ड्राफ्टिंग के बारे में अभी आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया। किसी भी मैटर से जुड़े हुए कंटेंट को पहले हम अच्छे से कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग बिकम्स ड्राफ्टिंग, प्लेसिंग बिकम्स ड्राफ्टिंग। प्लेसिंग करते समय आपको ध्यान रखना है सिंपल ल्यूसिड स्टाइल हो, और दूसरा आपका लॉजिकल मैनर हो। और ये सब हम इस वजह से कर रहे हैं जिससे कि कोई भी उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को पढ़ सके विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मींस कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, सबको सब कुछ समझ में आए, आगे कोई डिस्प्यूट हो ही ना, हम इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करें। बाकी ड्राफ्टिंग, एक अच्छी ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको 3 चीजों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहला कौन, लॉ, दूसरा कौन, फैक्ट, और तीसरा कौन, लैंग्वेज। इन तीनों पे अगर आपका बढ़िया कमांड है तो आप एक अच्छे ड्राफ्टमैन बन सकते हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग। बाकी जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है वो ड्राफ्टिंग 3 पार्ट में ग्रुप हो सकती है। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग, सेकेंड इज कॉमर्शियल ड्राफ्टिंग, एंड थर्ड इज प्लीडिंग्स। यही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और आई एम डैम श्योर कि आप ड्राफ्टिंग पढ़ के बहुत ज्यादा खुश होंगे। ड्राफ्टिंग में आज से नहीं 11-12 साल से ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा हूं, तो 11-12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ड्राफ्टिंग पढ़ाने का। आपको ड्राफ्टिंग का ये बैच बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, फेस टू फेस भी आप आ सकते हैं,
आप YouTube लाइव पे फ्री में देख सकते हैं। और तीसरा, CS एनकेजे CS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे क्लासेस आप एट लोएस्ट प्राइस इन इंडिया आप प्रोडक्ट हमारे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं हमारे CS एनकेजे CS क्लासेस के ऊपर। तो ये तीनों मोड में हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। बाकी अगर आप फ्री क्लास लेना चाहें तो डेली TTS में हम ग्रुप 1 करा रहे हैं 7:30-8 बजे से लेके 12 बजे तक, 12-1 बजे तक है ना। और ग्रुप सेकेंड की क्लास विद इन अ मंथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो नाइट क्लासेस होंगी, प्योर लाइव होंगी यूट्यूब पे। एक हमारा यूट्यूब चैनल है CS प्रोफेशनल डेली फ्री क्लासेस बाय टीम एनकेजे, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी क्लासेस फ्री में आपको वहीं पे मिलेंगी, लाइव में मिलेंगी। ठीक है, तो आज ये ड्राफ्टिंग का इंट्रो था। तो आज की ड्राफ्टिंग के इंट्रो में इतना ही। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। आज थर्सडे से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे। तो जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो फिर बैच स्टार्ट हमारा पूरे ढंग से हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा चाहता हूं, है ना। फिर मैं मिलूंगा थर्सडे को ड्राफ्टिंग चैप्टर नंबर 1 के साथ, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।